क्या आपने किसी जगह का रातों रात कायापलट होते हुए देखा है? यदि नहीं तो जरा चांडिल डैम को देख लीजिए। यहाँ के साहब ने रातों रात इसे चमका दिया है। पुलिया नई हो गई है, सड़कों के भी दिन फिर गए हैं। पुरानी सड़क चकाचक नई हो गई है और ये सब काम बिना किसी टेंडर के ही साहब ने कर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। चांडिल डैम का साहब ने कर दिया काया पलट। पुलिया भी नई हो गई, सड़कों के भी दिन फिर गए। पुरानी सड़क चकाचक नई हो गई। रात दिन काम हो रहा है। तो भाई ये तो विकास है। जी हां सर, ये विकास ही कहलाता। यदि बिना टेंडर के काम ना होता। साहब ने सारा काम बिना टेंडर के ही करा दिया। काम भी 1-2 रुपए का नहीं है, पूरे 41 लाख का है काम। अब ये मत पूछिए कि साहब को कितना मिला इसका दाम। यहां रात दिन काम हो रहा है। ये सड़क को बनता देख रहे हैं ना, बस 2 दिन पहले का फुटेज है। और अब जरा इस सड़क को देखिए, रातों रात सड़क बदल गई। पुलिया भी देखिए नई की जा रही है। पुल का काम भी चल रहा है और डैम को तो पूरी तरह से बदल ही दिया गया है। भाई ये कोई अपने पैसे से साहब नहीं कर रहे हैं, सरकारी पैसे से काम हो रहा है और बिना किसी नियम कानून के हो रहा है। क्योंकि 41 लाख का ये काम बिना किसी टेंडर के हो रहा है। ये जो काम चल रहा है, कब से काम चालू हुआ है? अब जब देख रहे हैं। अच्छा, नहीं मैंने क्या आज से, अभी से? हाँ। अच्छा, कौन विभाग से हो रहा है काम? विभाग से तो हमको नहीं मालूम। कौन करवा रहा है काम? काम कौन करवा रहा है? कौन मालिक, ठेकेदार कौन है? इसका जेई आया था और तो आया था इंजीनियर। जेई मैंने क्या नाम है जेई का? वो तो नहीं मालूम। मैंने ऐसे ही काम हो रहा है? कोई जेई मैंने ऐसे ही काम हो रहा है? सफाई करने बोला, हम लोग सफाई कर रहे हैं। अलकतरा पिच उच नहीं होगा? होगा, पिच भी होगा। ये बात किसी से उजागर नहीं किया गया है कि सारे काम बिना किसी टेंडर के हो रहे हैं, इसलिए आम आदमी अनजान है। आज हम लोग तो देख रहे हैं जिस तरह का रंगाई पुताई हमारे चांडिल डैम या उसके आसपास साफ सफाई चल रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जिस तरह का सूचना थोड़ा अधिक यहाँ वहाँ से आ रही है कि 4 या 5 तारीख को हमारे झारखंड के वर्तमान जो सीएम है हेमंत सोरेन, वो हमारे इस क्षेत्र में आएंगे। साहब, आप अनजान लोगों को खुश कर सकते हैं, लेकिन इस हेरा फेरी को कैसे छिपाएंगे? आज ना कल तो इसका पर्दाफाश होना ही है और आप फंसेंगे ही। सरायकेला से न्यूज़ 11 भारत के लिए बसंत कुमार साहू की रिपोर्ट। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बसंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। बसंत, ये बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही ऐसा रातों रात किसी पुलिया का बिल्कुल कायाकल्प हो जाना, ये कहीं ना कहीं चौंका देता है लोगों को। तो ये मतलब ये कैसे हुआ? जी सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारा सुवर्ण रेखा डैम प्रमंडल 2 का जो कार्यपालक अभियंता है, अतिरिक्त में संदीप कुमार जी आए हुए हैं। इनका जो ये है आपका संदीप कुमार कार्यपालक अभियंता ईचा डैम से, और अतिरिक्त में सुवर्ण रेखा बांध प्रमंडल के साथ साथ आपका गालूडी, ब्राज, खरकाई प्रमंडल और चाईबासा, 5 जगह के कार्यपालक अभियंता ये बने हुए हैं। और इनका यदि कार्यशैली देखा जाए तो इन्होंने ना टेंडर करता है ना कुछ करता है। इनका कुछ संवेदक जो अपना हितैषी है, उस हितैषी को लाभ पहुंचाने के लिए अपने तरफ से अभी जो डैम में काम चल रहा है आपका 700 फुट इधर और एक साइड 300 मीटर, 1000 मीटर का 41 लाख लागत से उसको मौखिक रूप से काम करने का दे दिया है। हो सकता है कि कुछ दिन के बाद वो उसके साथ साठगांठ करके इन लोग उसको एग्रीमेंट करेंगे और उसको पैसा देगा। जी बसंत, लेकिन 41 लाख रुपए का काम हुआ है और हो रहा है, सड़कों की मरम्मती की जा रही है, लेकिन बिना टेंडर के।
जी, यही तो देखने की बात है, क्योंकि देखिए ये सब चीज जो होता है, जितना भी हमारा माने राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जो भी अपना नियम कानून बनाते हैं, इसको ताक में रखते हुए कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता इस तरह का जो काम निकालता है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज होता है तो पहले अखबार में टेंडर का उसका विज्ञापन दिया जाता है, विज्ञापन के बाद निविदा पत्र बिक्री होता है, निविदा पत्र बिक्री होने के बाद फिर टेंडर का जिस दिन मैंने जमा करना है उस दिन जमा होता है। उसके बाद लेकिन आपको बता रहा हूं, देखिए हमारा चांडिल डैम का जो 4 फाटक, जिस तरह से हमारा रांची का जो आपका हटिया डैम ये नहीं हो रहा है, खुल नहीं रहा है, उस तरह से 4 तो फाटक मैंने खुल नहीं रहा है। उसका बहुत बार निविदा का टेंडर भी निकला, लेकिन कार्यपालक अभियंता का चेहता को नहीं मिलने के कारण हमेशा रोध करता है, और जिस चीज को जरूरत नहीं है उस चीज को 41 लाख लागत लगा करके काम कर देना, ये कहीं न कहीं एक जांच का विषय है। जांच यदि होगा तभी माने दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। जी सहायक अभियंता, और जिस तरीके से आपने बताया कि कार्यपालक अभियंता बिना टेंडर निकाले ही ये पूरी मरम्मती की जा रही है सड़कों की। सड़कों पर पहले गड्ढे नजर आते थे और अब सड़क जो है बिल्कुल वो चकाचक हो गई है, और ये तमाम चीजें जो ये काम हो रहा है तो वो किसके छत्र छाया में हो रहा है? जी देखिए ये बहुत बड़ा रेकट है। आपको पहले भी बता रहे हैं कि ये जो है अभी इन लोग चिन्हित कर रहा है जमीन जो डैम से डूबी क्षेत्र में है, उसको चिन्हित कर रहा है। उस चिन्हित में पिलर डालना, गाड़ करके उसको घेराव करना है, और ये पिलर गाड़ा भी नहीं गया है और इसका भी पैसा निकासी हो चुका है, लेकिन अभी तक जांच नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ये जो रेकट को तोड़ने के लिए जांच होना चाहिए, और जांच के लिए पदाधिकारी जब तक टाइट पदाधिकारी नहीं मिलेगा तब तक जांच नहीं होगा। और हमको लग रहा है आज ये सिंचाई का सचिव भी आने वाले हैं। सिंचाई सचिव हम लोग का डैम का आज भ्रमण करने का बात है। देखा जाए यदि हम उनसे पूछेंगे क्या बात है नहीं है। जी बसंत, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सिंचाई सचिव जो है वहां पर पहुंचने वाले हैं और वो डैम का निरीक्षण करने वाले हैं, तो लेकिन जांच क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जांच का विषय तो बनता ही है। देखा जाए एक क्या होता है, हम लोग जो है कि कहावत है जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन हमारा न्यूज 11 ने जिस तरह से दिखा दिया इस चीज को विपक्ष जो होता है, विपक्ष जैसे कि हमारा भाजपा के विपक्ष लोग हैं, उनको उजागर करना चाहिए और उजागर करके इस पर जांच करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो देखा जाता है कि विपक्ष भी कमजोर है, जिसके कारण इस तरह से माने पैसा का खेला बेला हो रहा है और पैसा निकासी हो रहा है। और ये जो पैसा जो निकासी होता है कहीं ना कहीं पब्लिक का ही पैसा है। इन लोग पदाधिकारी को लूट करके अपना मालामाल हो रहा है। जी बसंत, किसके बीच में ये साठगांठ चल रही है जो रातों रात एक पुलिया की कायाकल्प ही बदल जाती है? देखिए पहले ही मैंने बताया कि रातों रात जो होता है ये कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता का जो माने संवेदक, जो मालदार संवेदक, क्योंकि संवेदक के साथ साठगांठ होता है, इन लोगों का ही साठगांठ होता है। और ये जो साठगांठ है संवेदक और कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता का ही साठगांठ है, उसी के आधार पर संवेदक को काम दिया गया है। जी सिंचाई सचिव कितने बजे तक आएंगे और कब तक वो पुलिया का निरीक्षण करेंगे? क्योंकि जांच का विषय है और कहीं ना कहीं ये जांच के लिए बनता भी है, क्योंकि अगर बिना टेंडर निकाले 41 लाख से अधिक का काम अगर हो रहा है तो। जी ये जो सिंचाई सचिव जो आएंगे, हमारा न्यूज 11 के पास पक्का सबूत है। ये किसी भी प्रकार से कार्यपालक अभियंता, नो माने अधीक्षण अभियंता हम लोगों को जानकारी दिया है, नो पब्लिक को जानकारी दिया है। ये गोपनीय तरीके से पदाधिकारी जो सचिव जो हैं हमारे, वो आएंगे और गोपनीय तरीके से ही जांच माने अपना भ्रमण करके चले जाएंगे। ये मेरे पास खबर है, ये सार्वजनिक खबर नहीं है। जी बसंत, आप बने रहिए, क्योंकि पुलिया की अगर बात की जाए तो रातों रात ये पुलिया बन रही है और ये भी देखा जा रहा है कि
उसका कायाकल्प भी पूरा हो जा रहा है। सड़कें की मरम्मती हो गई है और इसमें जो बीच बीच में अगर बात निकलकर सामने आ रही है तो सहायक अभियंता और कार्यपालक अभियंता की 60 गांठ यहां पर देखी जा रही है। पुलिया भी नई हो गई है और रंगाई पुताई का भी काम हो रहा है। सड़कों के भी दिन फिर गए हैं। सड़कों पर पहले गड्ढे हुआ करते थे और अब सड़कों की हालत भी अच्छी हो गई है, चकाचक हो गई है, नई सड़क दिखने लगी है। रात दिन यहां पर काम हो रहा है, लेकिन अभी तक ये जांच का विषय निकलकर सामने आ रहा है कि अगर ये हो तो रहा है लेकिन 41 लाख से ज्यादा का काम हो रहा है तो ये किसकी 60 गांठ के बीच में हो रहा है, किसके छत्र छाया के बीच में हो रहा है। यदि बिना टेंडर के ही काम हो जाता है तो ये किसकी लापरवाही यहां पर दिख रही है, क्योंकि साहब ने सारा काम बिना टेंडर के ही करा दिया है और काम भी 1-2 रुपए का नहीं है, क्योंकि काम 41 लाख से अधिक का काम हो रहा है और ये काम जब हो रहा है तो बिना टेंडर का ही हो रहा है और चांडिल डैम का कायाकल्प पूरे तरीके से बदल गया है। बसंत साहब ने पूरा काम करवाया है, मतलब कहा जाए तो रातों रात ही पूरा एकदम पलट दिया, पूरी सड़कें जो है उसको एकदम चकाचक कर दी है। लेकिन जब ये 60 गांठ का खुलासा होगा, बिना टेंडर के ही ये काम किया जा रहा है तो टेंडर की जरूरत ही नहीं है। फिर देखिए, इसका यदि खुलासा होगा तो जो संवेदक बनाया है उसको तो पैसा माने नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है गवर्नमेंट का, बिना टेंडर का किसी भी चीज को माने काम नहीं करना है। और ये जो संवेदक अपना जो काम किया था उसको कहीं ना कहीं लॉस होगा यदि सही से जांच होगा तो। जी, तो लापरवाही किसकी बताई जा रही है यहाँ पर? लापरवाही देखिए, लापरवाही इसमें ये जो हमारा न्यूज 11 जो दिखा दिया तो नहीं दिखता तो ये कागज कलम में सारा चीज बन जाता। अब तो किसी भी प्रकार से इन लोग माने बैक डेट से नहीं कर पाएगा। जो भी करेगा आपका 2-4 छठ पूजा के बाद कर सकता है। इसको हम लोग उजागर कर चुके हैं, इसलिए कहीं न कहीं संवेदक का माने लॉस हमारा नजर में दिख रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये सवाल जरूर उठता है कि सहायक अभियंता और कार्यपालक अभियंता की जेब तो भरी ही होगी ना। बिना भरे कैसे बिना भरे जेब इनकी कैसे रातों रात ही पुलिया की बिल्कुल कायाकल्प हो जा रही है? देखा जाए, ये यदि माने टेंडर होता तो टेंडर होने से गवर्नमेंट का भी बचत होगा। कोई बिलों में लेता 10%, यदि बिलों में होता तो 10% गवर्नमेंट का बचत होता। लेकिन ये सब अपना पॉकेट में भरने के चलते ये जो माने आपका सिंचाई, हमारा जो सिंचाई सचिव जो हैं, जो विभाग सिंचाई विभाग के जो हैं, उन लोगों को भी देखना होगा कि कार्यपालक अभियंता, एक कार्यपालक अभियंता मालदार जगह पर 5-5 जगह पर किस तरह से पदासीन है। क्योंकि क्या हमारा झारखंड में और कार्यपालक अभियंता नहीं है जो कि इसी कार्यपालक अभियंता को 5 जगह जो मलाईदार जगह है, सब मलाईदार जगह में बैठाया गया है और कभी भी इनका जांच नहीं होता है, कभी भी माने किसी प्रकार का इसके ऊपर जांच नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं ये इनका जो कार्यपालक अभियंता का माने हो सकता है कि बड़ा नेता का हाथ होगा, जिसके कारण इनका जांच नहीं हो पाता है। जी बसंत, क्योंकि अगर ये काम हो रहा है तो इसमें जिस तरीके से आपने बताया कि कार्यपालक अभियंता जो ये काम कर रहे हैं 41 लाख से अधिक का यहाँ पर काम किया गया है और ये भी देखा गया है कि इनकी जेबें भी भरी होगी, क्योंकि बिना जेब भरे हुए रातों रात कायाकल्प नहीं हो सकता है। सिंचाई सचिव आज आएंगे और क्योंकि ये एक दिन का काम होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत दिनों से चलता आ रहा होगा और ये भ्रष्टाचार अब जाकर के उजागर हुआ है सामने। जी देखिए, ये यदि जांच हो तो इन लोग इस तरह से फंसेंगे कि बिना काम का भी इन लोग पैसा निकासी कर चुका है। ऐसा भी हमारे पास पक्का सबूत है जो कि अभी हम नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि उसको और कुछ जरूरी चीज हमको इकट्ठा करना है, उसके बाद ही भंडापर करेंगे। लेकिन मैंने श्योर बता रहे हैं कि यदि जांच हो तो कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता जांच के घेरे में आएंगे और इन लोग लगभग करोड़ों रुपया की मैंने सरकार का कामों नहीं हुआ है और पैसा निकासी कर दिया है, ऐसी खबर हम लोग के पास में है।
जी बसंत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पुलिया की रातों रात कायाकल्प हो गई है, सड़कें मरम्मती की गई है और अब पुरानी सड़कें नई और चकाचक दिखने लगी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।